नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला पलवल की तहसील हथीन के गांव पोंडरी में, जहां किसान लंबे समय से जल भराव और सेम की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। गांव के कई हिस्सों में बरसात का पानी लंबे समय तक खेतों में जमा रहता था, जिससे सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो जाती थी। किसानों द्वारा बोई गई फसलें पानी में गल जाती थीं और मेहनत के साथ लगाया गया धन भी बर्बाद हो जाता था। ग्रामीणों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में पिछले 15 से 20 वर्षों से खेती लगातार प्रभावित हो रही थी। कई किसानों की जमीन ऐसी हो चुकी थी जहां वर्षों तक एक भी फसल सफलतापूर्वक तैयार नहीं हो पाई। स्थिति यह थी कि किसान कर्ज लेकर खेती करते, लेकिन जलभराव के कारण फसल नष्ट हो जाती और उनका आर्थिक संकट लगातार बढ़ता चला जाता था। अपनी इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम पंचायत पोंडरी के प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे। ग्राम पंचायत ने निवेदन किया कि गांव के लगभग 200 से 300 एकड़ क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी हुई है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंचायत ने गांव के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15,000 फीट पाइपलाइन तथा 410 एचपी मोटरों की आवश्यकता बताते हुए सहायता की प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज ने ग्रामीणों की प्रार्थना सुनते ही तुरंत सर्वे कराने का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अगले ही दिन सर्वे टीम गांव पोंडरी पहुंच गई। सर्वे टीम ने गांव के 4 अलग-अलग प्रभावित पॉइंटों का विस्तृत निरीक्षण किया और प्रत्येक स्थान पर जलभराव की स्थिति का अध्ययन किया। सर्वे के निष्कर्ष के अनुसार पूरे गांव के लिए कुल 11,200 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 410 एचपी मोटरों की आवश्यकता निर्धारित की गई। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। अभी गांव पोंडरी, जिला पलवल, तहसील हथीन के अंदर हम मौजूद हैं। पोंडरी गांव की जो ग्राम पंचायत है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अपनी बाढ़ राहत के निवारण के लिए, जो बाढ़ का निवारण करवाना है उनको, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंचे। कुछ बताइए, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर आप उठा रहे थे? ये जो हमारे बालकन कर रोटी देंगे जी दोनों नहीं मानेंगे जी। जी, क्या कुछ समस्याएं थी यहाँ? समस्या है जी, ना कोई फसल है रही, जी, कोई फसल ना हो, जहाँ बोवे वही गट जाई पानी से। हाँ जी, हाँ जी। अब बाबा कितने ने सालों से दिक्कत है? कई साल है जी, हाँ जी, एमएलए बन जा, उनके पास भी गए कई बार, मिनती करी, कोई ना सुन रो जी। अच्छा। झूठ बोले हैं सब। जी इलेक्शन टाइम में कहते हैं भाई आएंगे, करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। जी, तो जिस प्रकार से कल ही आप गए थे आश्रम में और आज यहाँ पर खुद टीम पहुँच गई है, तो कैसा लगता है इस प्रकार से जब कार्य होता है? बावन से अच्छा हमें कोई नहीं लगा। अच्छा। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये गांव पोंडरी, तहसील हथीन, जिला पलवल। जी ये पंचायत कल गुरुजियों के चरणों में गई थी प्रार्थना लेके। जी इनके गांव का क्षेत्र कुछ प्रभावित है बाढ़ से, जी तो इन्होंने प्रार्थना करी थी 15,000 फुट पाइप की जी और 4 मोटर 10 एचपी की, 10 अच्छा। 10 एचपी की। जी जी तो गुरुजियों ने तुरंत प्रभाव से इनका एक्शन लेते हुए सर्वे टीम को आदेश दिया जी। कि भाई जाओ जल्दी से इन गाँव की सर्वे करो। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी आदेश की पालना करते हुए हम यहाँ पे सर्वे पे आए हैं गुरुजियों के आदेश अनुसार। जी तो इस गांव के 4 सर्वे हुए हैं टोटल। जी जी टोटल चारों सर्वे का 11,200 फुट पाइप निकला है जी और 4 मोटर। जी और इन्होंने जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में जो प्रार्थना लगाई थी, जी वो थी 15,000 फुट पाइप की और 4 मोटर की। जी जी तो इनके 11,200 फुट पाइप निकले हैं जी जी और ये सर्वे गुरुजी की दया से पूरा हो गया। जैसे भी गुरुजी इसको ओके करेंगे जी जी तो उस हिसाब से इनको फ़ोन करके बता दिया जाएगा जी कि आपका सर्वे पास हो गया जी या जी, फिर पाइप पहुंचा दिए जाएंगे। फिर पाइप पहुंचा दिए जाएंगे तुरंत प्रभाव से गुरुजी के आदेश अनुसार। जी जी जी। दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत की गई और तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद गांव पोंडरी के लिए 11,200 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध करवा दी गई। इसके साथ ही फेविकोल, एयर वाल्व, बैंड, प्लेट, नट बोल्ट, रबर शीट, पीवीसी पाइप और अन्य जरूरी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को सौंप दी गईं। चारों 10 एचपी मोटरों को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें पाइपलाइन भूमिगत करने और निरीक्षण पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया जाएगा।
जब सहायता सामग्री गांव पहुंची तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने फूल मालाओं, स्वागत कार्यक्रमों और जय घोष के साथ संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसान बचाओ मजदूर बचाओ अभियान लगातार एक दिन में कई कई गांव में जो है पहुंचता है, किसानों की मदद की जाती है और अब पहुंच चुका है संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला ग्राम पंचायत पौंडरी, तहसील पलवल, जिला पलवल। बहुत लंबी कतार यहाँ पर लग चुकी है। संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण किया जा रहा है गांव के बाहर। गांव वाले भी भारी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, संत रामपाल जी महाराज के मंगलाचरण में जो है यहाँ पर हिस्सा लिए हुए हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है एक किसानी तोहफा जो है यहाँ पर पहुंचा है, मिल रहा है, जिसकी खुशी आज किसानों को बेहद है। समस्या आपने पता है कि संत रामपाल जी महाराज हर गांव का हर किसान का जो है बाढ़ का स्थायी समाधान कर रहे हैं। जो फसलें बर्बाद हो जाया करती, खेत डूब जाया करते, आप संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से उनके द्वारा किए गए समाधान से अभी आपदा ये मुसीबत अब गांव को नहीं झेलनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो, चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, कोई भी मौसम की परिस्थिति हो, संत रामपाल जी महाराज अपने अभियान को रुकने नहीं देते। संत रामपाल जी महाराज का अभियान दिन रात चल रहा है और उद्देश्य संकल्प एक ही है कि हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देना है, क्योंकि ये जगत गुरु है। जगत गुरु है तो जगत की चिंता है, जगत के हितकारी हैं। संत रामपाल जी महाराज वो प्रभु है, वो भगवान है जो किसी का दुख नहीं देख सकते। देख सकते हैं गांव पौंडरी में संत रामपाल जी महाराज का गांव वाले जोरदार स्वागत करते हुए, लगातार गांव वाले बारी बारी से आकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माताएं बहनें भी जो है दूर हाथों में मालाएं लेकर स्वागत में खड़ी हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार पूरे जोरों शोरों के साथ गाँव वाले कर रहे हैं, अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तार गांव वाले जो है फूलों की मालाएं लेकर आके अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा डीजे जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आ चुका है, ये देखिए। और अभी गांव के बाहर से ये काफिला गांव की ओर निकल चुका है, पूरे स्वागत के साथ में डीजे की धुन के साथ संत रामपाल जी महाराज की। गांव की माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंच। बहुत ही सुंदर भाव जो है यहाँ पे गांव वालों में नजर आ रहा है। सभी अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज पौंडरी गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है उससे आज पूरा किसान समुदाय, पूरा गांव, पूरी छत्तीस बिरादरी खुश नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर बच्चे भी देखिए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। और यहाँ पर गांव वाले लगातार संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं गांव में रुक रुक कर। आज गांव में आप देख रहे हैं जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत, फूलों की मालाएं डालकर अपने भगवान का लोग पूजन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं।
पौंडरी गांव के संकट का निवारण संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। आज उसका धन्यवाद लोग घरों से निकल निकल कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का पूजन, उनका अभिनंदन कर रहे हैं गांव में पहुंचने पर। ये दर्शकों, ये अलख जग चुकी है संत रामपाल जी महाराज के नाम की, उनके ज्ञान की, उनके समाधान की। आज हर कोई संत रामपाल जी महाराज के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम करके दिखाया है जिसे हिंदुस्तान की क्या विदेशों की भी सरकारें नहीं कर सकती। वो समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया है। कहें गांव में तो आज काफी खुशी नजर आ रही है। गांव में काफी खुशी नजर आ रही है, हर बच्चा खुशी है और बड़ा सभ्यता का काम है। हम सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, क्या कारण है भाई, क्या मदद पहुंची आज? मदद है पूरे गांव के लिए। जहां हजारों आदमियों की संख्या में अनाज की कमी होती है, बरसात ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो इन संत रामपाल जी ने हमारे इस गांव पौंडरी के लिए संसाधन किया है कि वो पाइपलाइन के लिए व्यवस्था की। हम इसका लाख लाख शुक्रिया करते हैं। सभी जो भी सदस्य भाई आए हैं। कितनी जमीन जो है डूबा करती है? गांव की जमीन, आधी जमीन जो है कि वो नष्ट हो जाती है पानी के कारण। तो गांव का हर एक व्यक्ति जो है धन्यवादी है संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि गांव में किसान मजदूरों को लाभ दिया है, गांव को नए रोजगार के आयाम खोले हैं संत रामपाल जी महाराज ने। भीड़ लग रही है अपने भगवान का धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया गुजार करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज की महिमा आज आसमानों पार जा रही है। हर कोई अपने भगवान को प्रणाम कर रहा है, पूजन कर रहा है, मालाएं अर्पित कर रहा है, गुरुजी के चरणों में धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि आज उनका भविष्य सुधर रहा है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या भाव है गांव वालों का। संत रामपाल जी महाराज को दंडों प्रणाम कर रहे हैं। इतना भाव आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जूते चप्पल उतर कर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद स्वागत कर रहे हैं। मैं और मेरे ग्राम पौंडरी की समस्त सरदारी, जो बाबा रामपाल ने इस गांव के लिए जो सेवा भेजी है, जो मुहिम चली हुई है, जो मेरे गांव में सेवा भेजी है, मैं और मेरा गांव, समस्त ग्रामवासी बाबा रामपाल का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये अच्छी मुहिम है किसानों की तरफ जो उन्होंने ध्यान दिया है, इससे किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। हमारे गांव में 250-300 एकड़ में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, जो सरकार के पास भी हमारे गांव के सभी क्षेत्रवासी गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। लास्ट में जब पता चला कि बाबा रामपाल की मुहिम के बारे में, कि जल भराव समस्या के बारे में लाइन इत्यादि सामग्री दे रहे हैं, तो शनिवार को हम अपने गांव के मौजूदा लोगों को लेकर के आश्रम पहुँचे, जहाँ बाबा रामपाल से हमारी भेंट हुई। उन्होंने हमारी समस्या को सुना और 3 दिन के अंदर अपनी जो सेवा सामग्री है वो हमारे ग्राम में पहुंचा दी। आश्रम में जब भी हम गए, हमारी सारी समस्त सरदारी गई, वहाँ बहुत अच्छा सेवा भाव देखा, सद्भावना देखी और भाईचारा देखा। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। और जो बाहर से आए हैं भगत जन, इनको हार्दिक नमन करते हैं। और हमारे गांव के लिए, हमारे गांव में कुछ ज़मीन ऐसी है कि जिसमें कई सालों से एक भी दाना पैदा नहीं होता है। तो हमने सुना कि भगत रामपाल जी महाराज के वहाँ हमने अपने छोटे बड़े जो भी अतिथि थे वो भेजे और उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की, और उन्होंने हमारी बात को एक बार में ही सुन लिया। और सुनने के बाद सभी सामान जो भी है इसका टाइम से पहले ही हमारे गांव में आ चुका है। और हमने काफ़ी दूर दूर तक सुनी है कि 100-200 गाँव में नाज के लिए, फसल के लिए, पब्लिक के लिए काफ़ी सुरक्षा कर रहे हैं। और हम ताहिर दिल से, तन मन धन से के साथ है। धन्यवाद। हमारी जो प्रार्थना लगी, गुरुजी ने जाते ही स्वीकार करी और हमारे लिए पाइप और मोटर 3 दिन के अंदर अंदर भेज दिए। हम गुरुजी का ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और गांव वाले की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। किसानों को 3-4 साल से एक अन्न का दाना नहीं हो रहा, बालक भूखे मरने की नौबत थी। और गवर्नमेंट से कर्जा ले लेके
वो कर्जा भी नहीं पट रहा था। क्यों? फसल नहीं होती थी, जो उसमें बीज डालते थे वो वापस भी नहीं आता था। इसलिए हमारे गांव के किसान बहुत नीचे दब गए। जमीन बेचने की नौबत आ गई। तो अब गुरुजी ने ये बहुत बड़ा बया करी है हमारे ऊपर। क्यों फिरता दाने दाने नू, क्यों फिरता दाने दाने नू, वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, सत साहेब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव पुंडरी, जिला पलवल, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये परमात्मा है, परमात्मा ही यह सेवा करवा सकता है, ना हो नहीं यह सेवा। और गरीब आदमी यहाँ पर परमात्मा ही दया कर सके है, ना कोई सुनने वाला नहीं है। ये पंचायत कल ही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी और परमात्मा ने कल ही सर्वे वाले भेज दिए थे। आशीर्वाद दे दिया था, बेटा इनकी सर्वे करो। और फिर सर्वे करके हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी और जैसे ही गुरुजियों ने पास करा, शाम को ही गांव को मैसेज दे दिया था, पंचायत को, आग भाई कल आपके गांव में गुरुजियों के आशीर्वाद से पाइप उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये आज गुरुजियों ने ये आप पर ये दया बख्शी है। यहाँ 11,200 फुट पाइप हैं जो सर्वे में पाए गए हैं और 4 मोटर हैं 10 HP की। हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है, जिस दिन ये गांव पंचायत पूरे पाइपों को भूमिगत कर दोगे, उसी दिन आप हमारे को फ़ोन करना। हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे। जैसे ही गुरुजी आदेश दे देंगे तो आपकी ये जांच करके फिर गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लाई जाएगी और हम फिर आपको गुरुजियों के आदेश से यहाँ गांव में आकर मोटर उपलब्ध करा देंगे। ये गुरुजियों के आप हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। और जितना भी गांव ने गुरुजियों के का मान सम्मान कराया है, इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम अपने गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और 2 निवेदन और हैं आपसे। एक तो पाइप भूमिगत करो, जब सबसे निवेदन है उसको पे लाइन बिछा के अच्छी तरह उसमें पानी छोड़ना है माटी डालने से पहले, और एयर वाल सारी लाइन में लानी है। 10-12 किला पे एक एयर वाल हो है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये ध्यान रखना है। ये कई सालों का मामला है, ऐसी बात नहीं है। आपका दादालाई गुरुजियों ने काम कर दिया है। ये भाइयों से विनती है सभी से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से इस समस्या को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों और जनप्रतिनिधियों के पास जाते रहे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि जहां वर्षों तक समस्या जस की तस बनी रही, वहीं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के अगले ही दिन सर्वे टीम गांव पहुंच गई। ग्रामीणों के अनुसार जिस गति से सर्वे, स्वीकृति और सहायता की प्रक्रिया पूरी हुई, उसने गांव के लोगों में नई उम्मीद जगा दी है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम भाई? शिव सिंह नाम है जी। शिव सिंह जी, गांव पौंडरी में आज क्या खुशी का माहौल देख रहे हैं आप? बड़ी खुशी हुई है जी, हमारे गांव की जो जमीन है वो उपजाऊ बन जाएगी। अच्छा। हाँ जी, और गुरुजी ने सुनी गांव बस्ती की। कब से आप परेशान थे? अपनी जमीन को देखते होगे भाई, मेहनत करते होगे, कुछ मिलता नहीं है उसमें। कम से कम 15-20 साल से। नुकसान ही नुकसान। नुकसान, बीज भी ना निकला हो। कितने किसान, किस गांव के लोग हैं जो किसान हैं जो इस बर्बादी से जूझ रहे थे? कम से कम 40%। और ऐसा तो किसी प्रधानमंत्री ने करे, उनका MLA ने करे, जैसे मतलब भगवान रामपाल जी ने करे। हाँ जी।
चुटकी में कर दिया भाई, कोई कागज कार्रवाई नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं है। सरकार के जमाने में चक्कर लगाए थे जब भी काम ना हो। जमींदारों में तो भाई बाउंड्री में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, कैसे गुजर बसर हो रहा था भाई, खुद की ज़मीन होने के बाद भी क्या तकलीफ महसूस होती थी, कुछ तो समाधान सोचते नहीं जोते, फिर उनमें वो भाई, फिर वे गर जाए, फिर उनमें ही लगे रहे, ये डांटे ढोए रहे। सोचते थे भाई कब ये मुसीबत से होगा, क्या दुख होता था भाई। सरकार ते कई हल्ला कहीं बोर लगवा दो, यहाँ ते सिंचाई हो जाएगी, सीर खिंच जाएगी, पैदा हो जाएगी। एक दो बोर लगवाए गांव में, वे भी नहीं पड़े हैं, फेल हो गए। फेल हो गए। अब महाराज जी के दौर गए, अब 5-4 मोटर भेजी हैं, अब पता लगे कि आग कैसी पैदा होगी। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है, कैसा लग रहा है देख के? बढ़िया लग रहा हो, बढ़िया। राम राम। राम राम जी, राम राम। गांव में क्या खुशी का माहौल है, क्या गांव में हुआ है आज? गांव में खुशी का माहौल है जी, जो गुरुजी ने ये सेवा करी है, ये दया बख्शी है, इसके लिए गुरुजी के गांव धन्यवाद कर रहा है। अच्छा, हाँ, गांव धन्यवाद कर रहा है, एक नहीं धन्यवाद काम कर रहा है, पूरा गांव कर रहा है। हाँ पूरा गांव करता है। कोई एक आध दो आदमी जो का अपोजिट है उसकी तो हम कह नहीं सकते, मैक्सिमम ज्यादा धन्यवाद कर रही है। जिनकी खेती डूबती वो तो करेंगे ही धन्यवाद। हाँ ऐसा ही। बुराई ना करे या चीज की, तो जो भलाई को काम है वो की कोई बुराई ना करे। नहीं करता, सही बात है, सबका ही फायदा है, गांव का भला है। अगर 10 अन का भला है और 4 अन को ना हुए भी तो ये सोचेंगे भाई भलाई तो कर ही रहे हैं। हाँ, भाई बंधुओं का ही तो भला हुआ है, भलाई तो सभी की कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे ताऊ जी? बहुत बढ़िया खुशी की बात है ये। अच्छा, हाँ कितनी खुशी की बात है? बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके बाद बच्चे के दाने हो जाएंगे। बच्चों का भविष्य सुधर गया। हाँ, क्या क्या परेशानी उठाया करते गांव वाले, क्या सहारा ढूंढा करते? कुछ ना, वो पानी भर जाओ तो वो बीज भी नहीं पड़े, कहीं कहीं गिर जाए वहाँ गिर जाओ, तो हो ही ना हो कुछ। राम राम भाई। राम राम जी। हमारे गांव में सबसे ज्यादा समस्या थी पानी की। लोगों वागों को जिम्मेदारी का फसल बोते थे, गट जाती थी, फिर गेहूं बोने के लिए फिर पानी खड़ा ही रहता था, उसमें बुवाई नहीं होती थी, कुछ खाने के लिए लाले पड़ गई। बाबा की बड़ी मेहरबानी है कि पाइप आगे और काम हो जाएगा, पैदावार होगी, खुशहाल रहेगी, बाबा की मेहरबानी रहेगी। गांव खुशहाल कर दिया। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। गांव में, गांव के आसपास देश में, अपने प्रदेश में बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं भाई, कहीं ऐसा देखा आपने भाई कोई संत ये समस्या का समाधान कर रहा हो? इसने तो अपनी अदालत बना दी। हाँ, वो डायलॉग आता है ना उसका, क्या नाम है, सनी देओल का, वही डायलॉग ना कोई वकील ना कोई अदालत, देवा की अदालत चलेगी भाई, बाबा की अदालत चल रही है। अदालत चल रही है खुल्लम, लोगों के सुरक्षा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, गरीब अमीर गरीबों के लिए बहुत हिमदर्दी है उनके हृदय में। बाबा बहुत अच्छा काम करते हैं। देखा नहीं हुई पूरे एक गांव में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में किसी ने नहीं किया अब तक ऐसा काम। बाकी काम और भी करते, पर इतना बढ़िया काम किसी ने नहीं किया। जिसके लिए खाने के दाने हो जाएंगे उसकी कमी क्या रहेगी, तो बाबा को याद रखे सदा। हाँ, भगवान उसको शांति दे। भाई दाने दाने पे खाने वाले का नाम, वो काम कर दिया। खाने वाले नहीं, वो खुद भगवान रूपी काम कर रहे हैं। हाँ, लोगों को बहुत बढ़िया काम हो गया। दर्शकों, यहाँ पर गांव वाले खुशी हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो है शुक्रिया गुजार कर रहे हैं। अच्छा, गांव में किसानों की क्या हालात थे, क्या स्थिति थी भाई? गांव में बाढ़ आती थी, बारिश होती थी, तो क्या समस्याएं सामने आती थी आपके? पानी की समस्या, सब चारों ओर से पानी पानी रहता है, चारों तरफ हो जाता है, और निकालने का कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं। अच्छा, मतलब गांव वाले प्रयास तो करते होंगे भाई, घूमते फिरते होंगे। हाँ, डोलते हैं गाँव, नाले में खुदवाते हैं, नदिया खुदवाते हैं, चारों का पानी पानी, फसल डूब जाती है, बर्बादी हो जाती है। अब भाई साहब आपके सामने देख रहे भाई, पाइप भर भर के आ गए, संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिए हैं। क्या लग रहा है अब आगे समय कैसा आने वाला है, कुछ सुधार होगा? बहुत सुधार होगा इससे। अच्छा, बहुत तरक्की होगी, फसल होने लगेंगे इससे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बढ़िया काम कर रहे हैं। गांव में स्कूल में पानी भर जाता था। अच्छा, अब संत रामपाल जी महाराज ने पाक सामान भेजा है, देख लिया? हाँ। खुश हैं गाँव वाले? खुश है। क्या कहोगे गुरु जी को? उनका धन्यवाद करें। क्या नाम है तुम्हारा? ललित देसवाल। ललित जी, क्या लग रहा है आज भाई गांव में समस्या का समाधान हो गया? हाँ जी, हो गया बिल्कुल। क्या क्या परेशानी होती थी? पहले यहाँ पे पानी भर जाता था, 3-4 साल से बहुत परेशान थे किसान। अब तो बहुत ज्यादा वो हो गया यहाँ पे।
पानी निकल ही जाएगा आपने? हाँ। कितने भर भर के ट्रक आ गए पानी? आ गए 3-4 तो। अच्छा, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छे हैं जी, और आगे भी ऐसी काम करे। धन्यवाद। तब से गांव पौंडरी, तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा को आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार उनसे एक बार जानकारी लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इस गाँव में कितना सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करवाया है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव पौंडरी, जिला पलवल को 11,200 फुट पाइप लाइन 8 इंची और 4 मोटर 10 HP की, और इससे रिलेटेड जितना भी जो एसेसरीज का सामान होता है, फेविकोल, एयरवाल, प्लेट, पेन, नट बोल्ट, बैंड, PVC पाइप, यानी जितना भी जो रिलेटेड जितना भी जो SR का यानी एसेसरीज का सामान होता है, वो सभी आज गांव ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो मोटर वाली बात है, मोटर यानी हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, अर्थात ज़मीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर दोबारा फिर सर्वे होगा कि ये इन्होंने अपने ठीक पॉइंट पर ज़मीन में ये पाइप दबाए हैं या नहीं दबाए। यदि ठीक अवस्था में दबे मिले तो सतगुरुदेव जी के आदेश से ये मोटर इनके गांव में आकर हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत साहिब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामवासियों से निवेदन था, जैसे ही ये पाइपलाइन दबे तो ये पाइपों में पानी छोड़ना है। मिट्टी डालने से पहले, और जैसे पाइप छूट जाएगा फिर मिट्टी डलेगी, ये दबेंगे नहीं। फिर अच्छी तरह, और एक एयर वाल हो जो हवा निकलती है। इसका क्या कारण, अगर गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया तो इसके क्या हानि है इससे? ये जैसे ज़्यादा मिट्टी पड़ जाए खाली पाइप में तो दब जा पाइप, तो वो दबेंगे नहीं। ज़्यादा चौड़ा हो जा तो इसलिए वह दिक्कत नहीं आओगी इनमें फिर। और एयर वाल इसलिए बोली जा, हवा निकल जा पाइपों की, उस पर दबाव नहीं आओ पाइप। इसलिए संत रामपाल जी महाराज मतलब सामान के साथ साथ पूरी तकनीकी भी जो है गांव वालों को समझा रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से उनको नुकसान ना हो। हाँ, ये बंदी छोड़गा हमारे लिए आदेश है, इनके लिए निवेदन है। आगे भाई कोई दिक्कत नहीं आवे, इनका बहुत लंबे चलाएंगे, ये प्रार्थना है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कितना ध्यान रखते हैं। केवल मोटर पाइप पहुंचा ही नहीं है, उसको कैसे लगाना है, कैसे बिछाना है, वो भी पूरा जो है यहाँ पर इनको सलाह देते हैं, इनको अवगत कराते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कितना सामान आज हैंड ओवर कर लिया जी आपने? 11,200 फुट पाइप जी, और ये और जो बाकी सामान है, फेविकॉल है, नट है, रबड़ शीट, प्लेट और वाल, सब कुछ सामान सारा कर। हाँ जी। अच्छा, जो मोटर है आपकी 4, उसके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों से एक जिम्मेदारी दी है कि भाई पहले पाइप दबाओ, उसके बाद जो है मोटर प्राप्त करो। हाँ कब तक ये जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेंगे? जल्दी से जल्दी करेंगे जी, अगर मौसम साफ रहा तो 2-3 दिन में ही कर देंगे। 2-3 दिन? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम। सामान देख लिया जी? ठीक है सर, कैसा लग रहा सामान है जी? सारा कोई कमी पेशी? बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है। क्या क्वालिटी, कैसी क्वालिटी एकदम सुपर क्वालिटी है सारी चीज की, और सभी गांववासी खुश है। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी से जल्दी टाइम निकाल के हम आज के पास मैसेज दे देंगे। दबा के मैसेज कर दोगे संत रामपाल जी? हाँ जी, हाँ। महाराज क्या कहेंगे भाई साहब, सामान देख लिया सारा? देख लियो जी। अच्छा, बढ़िया सामान है, हर चीज देख रहा भाई, नट बोल्ट तक दे दिया भाई। हाँ, सब दे दियो, फेविकोल तक भी दे दियो जी। कहीं जाने की जरूरत ना छोड़ी बाबा ने। अच्छा, हाँ जी, घर बैठे दे दियो सब सौदा। बिल्कुल। ये तो उम्मीद नहीं होगी कि भाई ये भी सामान आएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं जी। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम तो एक किस्म को मतलब चमत्कार ही समझो जी आए, कोई ना सुनो आज के टाइम में काई की। सही बात है। और यहाँ नट बोल्ट तक भी साथ में आ रहा सब सौ दे दियो जी, नट बोल्ट, फेविकोल, वाल, बैंड, टी, हर चीज दे दियो। मतलब किसान की हर जरूरत को संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी, और भी बोल दिया कि किसी भैया को और डूब रहे तो और ले जाओ, वादो कर दियो सबसे। अच्छा, कि पानी से नहीं डूबन देंगे किसी को। बिल्कुल। हाँ जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो वादा कर देते हैं उसको निभाते हैं, और आज यही उम्मीद किसानों के लिए बन चुकी है कि भाई कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन संत रामपाल जी महाराज का साथ रहेगा, उनका सहारा है तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। और आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख रहे हैं कि भाई किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इन दुखी किसानों की सुनी और गांव-गांव में जाकर ये सामान पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइपों से भरा हुआ ट्रक और हर एक छोटा बड़ा सामान जो है यहाँ पर
पौंडरी गांव में संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करा दिया है। दर्शकों, गांव पौंडरी की यह कहानी केवल 11,200 फीट पाइपलाइन और 4 मोटरों की सहायता की कहानी नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों किसान परिवारों की उम्मीदों की कहानी है जो वर्षों से जलभराव की समस्या के कारण परेशान थे। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत की गई यह सहायता किसानों को स्थायी जल निकासी समाधान प्रदान करेगी और उनकी कृषि भूमि को फिर से उत्पादन योग्य बनाएगी। आज गांव पौंडरी के किसान आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी, उनकी आय बढ़ेगी और उनका गांव जल भराव की समस्या से मुक्त होकर खुशहाली की नई राह पर आगे बढ़ेगा।